आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्लास में तो कुछ कंसेप्ट हम लोग देखे थे, उसी के बेस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 by 162 times of itself in 4 years. Then find the rate of interest if compounded annually। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने आप का 512/162 गुना हो जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो दर आपको निकालना है। तो सबसे पहला अगर कंसेप्ट अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। जैसे कि 512 देख रहे हैं और यहाँ पर कितना 162 देख रहे हैं, कितना वर्ष में, तो 4 इयर्स में। तो इसी का √4 हम लोग निकाल देंगे। बस √4 हम लोग निकाल कर पता कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप अगर आपका यहाँ पर दिया गया है कि 512/162, मीनिंग ये आप बोल सकते हैं इसको कि अगर प्रिंसिपल अगर 162 तो आपका अमाउंट कितना हो गया 512 हो गया। तो आपको कितना वर्ष, तो 4, इसीलिए इसका पावर कितना दे देंगे 4। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 81, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 256 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है 3 का पावर 4 और 4 का पावर कितना 4, तो 4 रूट है, इसलिए हम लोग को 3 कितना आ गया 4। तो 3 से 4 हुआ, कितना इंक्रीज किया 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग 1/3 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं 33 होल 1/3% या 33.33%। तो आपका ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट बेसिस से है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ये मेथड क्या है तो 1 है। कल के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में एक ट्रिक भी हम लोग निकाले थे, फॉर्मूला भी निकाले थे, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग निकाले क्या थे तो R = A/P n -1 × 100 यूज किए थे। तो यहाँ पर कितना ईयर्स के लिए कहा जा रहा था 4 ईयर्स के लिए। तो आपको कितना टाइम्स हो जाता है तो 512/162 - 1 इंटू कितना तो 100। तो 2 से कैंसिल करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 256 और 81 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 दिया गया है तो 4 का पावर 4, 256 को कितना लिख सकते हैं 4 का पावर 4 और 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 -1 इंटू कितना 100। तो इसको अगर हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 4/3 - 1 इंटू 100। तो 1/3 इंटू 100 डैट मीन्स 33.33%। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि फॉर्मूला बेस से नहीं बल्कि इससे आपको ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट बेसिस से है, ये ट्रिक बेसिस से है, जो अच्छा लगे जिससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी टाइप पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times of itself in 3 years that compound interest, the rate of interest per annum is। मतलब रेट आपसे पूछा जा रहा है कि कितना रेट होगा। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक क्या है। दर आपको निकालना है, प्रति वार्षिक आपको बताना है। तो हम लोग को पता है क्या कि प्रिंसिपल 1 अगर रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। कितना वर्ष में 3 वर्ष में, इसलिए क्यूबिक रूट निकाल देंगे। क्यूबिक रूट जैसे हम लोग निकालेंगे तो 1:2 होगा। तो 1 से 2 हो गया, तो 1 से 2 हो गया मतलब 1 इंक्रीज किया तो 1 का मतलब कितना परसेंट 100%। डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जा रहा है। जैसे देखिए आपका 8 गुनी हो जाती है तो प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा तो 8 रुपया हो जाएगा। 8 गुनी है ना, तो कितना वर्ष में 3 वर्ष में, इसलिए क्यूबिक रूट लगाएंगे।
तो क्यूबिक रूट जब लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना होता है 2 का पावर 3 मीन्स कितना होगा 2, तो 1 इंक्रीज किया तो 1 का मतलब होता है कितना परसेंट 100%। यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड मेथड से भी आप बना सकते हैं। रेट निकालना है तो यहाँ पर कितना वर्ष 3 वर्ष, तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल 1 है तो 8 हो जाएगा और -1 इंटू कितना 100, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 डेट मीन्स 2 -1 इंटू कितना 100, तो आपको 1 इंटू 100% आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है और इस टाइप में आप लोगों को एक चीज और याद रखना है कि इसमें 1 से लेकर 10 तक जितना भी नंबर है सबका स्क्वायर, क्यूब, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स आपको याद रखना है। और 1 से लेकर 100 तक आपको 1 से लेकर आपको 30 तक कम से कम आपको क्यू तक स्क्वायर भी, क्यू भी, पावर 4 भी याद होना चाहिए। अगर याद रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत जल्दी तरीका से आपको बहुत आसान तरीका से देखकर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 1.4641 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वार्टरली। पिछले क्लास में क्वार्टरली, हाफ ईयरली के लिए आपको केस कंडीशन बता चुके हैं कि रेट में क्या करना होगा और टाइम में क्या करना होगा। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने आप का 1.4641 गुनी हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, तो तिमाही के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय में 4 से गुना करते हैं। क्वार्टरली के लिए क्या करते हैं 4 टाइम्स, और टाइम को हम लोग 1 ईयर को कितना करेंगे 4 टाइम्स, एन के वैल्यू कितना आएगा 4। तो जो भी ये जो दिया गया है इसको 4 रूट हम लोग निकालेंगे। तो ये अगर 4 रूट अगर आपको याद है तो जल्दी से बन जाएगा। हमको याद है ये किसका होता है 1.1 का होता है। 1.1 का पावर 4 ही 1.4641 होता है, इसलिए आपका कितना 1.1। तो इसका 4 रूट निकालेंगे तो 1.1 मतलब पहले अगर 1 रुपया था तो अब कितना हो जाएगा 1.1। तो कितना इंक्रीज किया 0.1, तो 0.1 को मतलब कितना 1/10। 1/10 का मतलब कितना आपका 10%। कितना आया 10%। लेकिन 10% आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वार्टरली, तो रेट में आपको 4 से डिवाइड हुआ होगा। क्वार्टरली में क्या टाइम है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो जो रेट आएगा उसमें भी तो 4 से ईयरली अगर चाहिए। ये तो क्या निकला क्वार्टरली निकला। ये रेट जो निकला आपका निकाले हम लोग 10%, ये क्या निकला क्वार्टरली निकला। याद रखना है एकदम। तो क्वार्टरली अगर निकलता है ये रेट तो ईयरली के लिए क्या होगा, तो 4 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए आंसर कितना होगा तो 40% हो गया। देखिए कैसे, एक बार और हम लोग समझेंगे। यहाँ पर कितना टाइम्स कहा जा रहा है, अगर प्रिंसिपल अगर 1 मानते हैं, प्रिंसिपल को अगर 1 मानते हैं तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा तो 1.4641 होगा। तो 1 का पावर 4 और 1.1 का पावर कितना 4। हम लोग क्यों 4 रूट क्यों निकालेंगे, तो 1 वर्ष टाइम आपका जो दिया गया है, टाइम 1 ईयर्स दिया गया है, लेकिन क्वार्टरली के लिए n का वैल्यू निकालने के लिए 1 × 4 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई, इसलिए आपका 4 रूट निकालना होगा। तो इसका कितना आ जाएगा 1:1.1। कितना इंक्रीज किया तो 0.1 का मतलब पॉइंट को हटा देंगे 1/10। 1/10 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं तो 10%। 10% जो आया आपका, ये क्या आया आपका क्वार्टरली आया। क्या आया क्वार्टरली आया। तो ईयरली के लिए आपको कितना करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 × 4 तो 40% आपका रेट निकल के आया। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला का भी यूज करना चाहते हैं, सेकेंड मेथड, इसी का सेकेंड मेथड अगर देखते हैं आर निकालने के लिए, तो हम लोग को टाइम 1 ईयर्स लेकिन क्वार्टरली कहा जा रहा है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कितना टाइम्स हो जा रहा है तो 1.4641
-1 इंटू क्या, तो 100, तो ये किसका होता है, तो 1.1 का पावर 4, तो आपको कितना आ गया 1.1 - 1 इंटू कितना 100, तो 0.1 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। लेकिन अगर आप फॉर्मूला अच्छा से याद है तो यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेट में अगर 4 से डिवाइड करेंगे क्वार्टरली के लिए तो ये 4 क्या हो जाएगा 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40% आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको अगर याद है तो फॉर्मूला पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा क्या कि कंसेप्ट पर आप निकालिए, कंसेप्ट आपका सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में A certain sum of money becomes 243 times of itself in 2.5 years. Then find the rate of interest if compounded annually. Annually के लिए कहा गया है एक निश्चित धनराशि 2.5 ईयर्स में अपने का 243 गुनी हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को जो कहा जा रहा प्रिंसिपल आपको कहा गया 1, तो अमाउंट कितना हो गया तो 243 हो गया, कितना ईयर्स में तो 2.5 ईयर्स में, बस इसका 2.5 ईयर्स हम लोग निकाल देंगे 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स अगर निकालते हैं तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा। यहाँ पर इसको अगर देखा गया तो 3 का पावर कितना है 5 है, इसका पावर कितना हो जाएगा तो 1/2.5, तो 1:3 इंटू 5/2.5, पॉइंट घटाएंगे 0, ये कितना हो गया 2, तो 1:2 कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, कितना इंक्रीज किया तो 8, कितना इंक्रीज किया 8 का मतलब आप कितना लिख सकते हैं तो 800% आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सेकेंड मेथड से भी बनाइएगा आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 सेम टाइप का क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर कि 625/256 times of itself in 1 year, then find the rate of interest per annum if interest is compounded half yearly कहा गया। तो 1 ईयर से हाफ ईयरली बोला तो कितना हो जाएगा 2 n का वैल्यू कितना होगा 2, इसलिए हम लोग को 2 प्रिंसिपल अगर आपका यहाँ पर 256 तो अमाउंट कितना हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 625, लेकिन हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 ईयर्स टाइम था लेकिन हाफ ईयरली कहा जा रहा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए स्क्वायर रूट आपका निकलेगा। तो स्क्वायर रूट 256 है तो 256 किसका होता है 16 का, 625 कितना होता है 25 का, कितना इंक्रीज किया तो 9 बाई कितना हो जाएगा 16 इंटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकालना है 9/16 इंटू 100, तो इसको 4 और इंटू कितना हो जाएगा 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 डिवाइड बाई 4% आएगा। तो जो भी ये आएगा वो क्या आएगा हाफ ईयरली आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को यूज क्या किए थे हाफ ईयरली यूज किए थे। तो ईयरली आपको बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 112.5% आपका आंसर होगा। यहाँ पर शुरू में आपको गड़बड़ था, यहाँ पर सुधार लेना है। ऑप्शन सी में गलती से मिस्टेक से लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा 112.5%। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए थोड़ा सा चेंज है टाइप में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 49 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। 15 वर्ष में ये 49 गुनी हो जाती है। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 343 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए इसको कैसे आप सोचना है, कैसे अगर 1 रुपया है तो 1 + r/100, यही ना फॉर्मूला होता है। कितना वर्ष में तो 15 वर्ष में कितनी टाइम्स हो जाती है तो 49 टाइम्स।
ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसको 49 को आप लिख सकते हैं 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए कितना टाइम्स हमको चाहिए, तो 343 टाइम्स चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितना, 343 टाइम्स चाहिए। तो 343 टाइम्स को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7 का पावर 3, 7 का पावर 3। तो यहाँ पर पहले पावर कितना था, 2 था, अब हम लोग को पावर का चाहिए कितना, 3। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 पावर चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, और 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कितना से मल्टीप्लाई, तो 3/2 से। तो इस साइड में भी 3/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रिजल्ट जो आएगा 45 बटा कितना आ गया, 2, मतलब 22.5 ईयर्स, 22.5 ईयर्स आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत? यहाँ पर यही चीज ध्यान रखना है कि जो भी टाइम्स आपको करना होगा, अगर 2 को हटाना है 3 को लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, जो लाना है उससे मल्टीप्लाई, जो हटाना है उससे डिवाइड। तो इस साइड में अगर पावर में हम लोग काम करेंगे तो इधर भी हम लोगों को क्या काम करना, पावर में काम करना होगा। क्लियर है, किसी को भी दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है a sum of money becomes 12.167 times of itself in 18 whole 1/3 years, then in how many years it was 2.3 times of itself। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर हम लोग जाएंगे। 1 रुपया पहले था, तो 1 रुपया से 1/r/100 का पावर कितना ईयर्स में, तो 18 होल 1/3 मतलब 55 बाई कितना ईयर्स, 3 ईयर्स में आपको कितना टाइम्स, तो 12.167 हमको याद है ये किसका पावर होता है। तो ये आपको अगर यहाँ पर आप काम करते हैं तो ये आपका आ गया 2.3 का क्या हो गया, तो क्यू है, 2.3 का क्या, क्यू, 23 का क्यू होता है ये। इसलिए आपको बोला गया है कि कम से कम 30 तक क्यू आपको याद रखना है, तो कैलकुलेशन आपको क्या होगा, फास्ट होगा। हम लोगों को चाहिए क्या, क्वेश्चन में कितना कहा जा रहा है कि 2.3 का पावर 1 इतने ही गुनी होने के लिए कितना समय होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 को हटाना है तो हम लोग को क्या करना, 1/3 से मल्टीप्लाई। तो इस साइड में भी कितना, 1/3 से मल्टीप्लाई, तो टोटल को मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो 55 बाई कितना हो गया, 9। इसी को पूर्णांक में लिखेंगे तो 6.1/9 इतना ईयर्स में ये कितना 2.3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 18 ईयर्स इन 30 ईयर्स, मतलब 30 वर्ष के बाद ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 30 वर्ष के बाद कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कितना वर्ष में, तो 18 वर्ष में। कितना वर्ष में, तो 18 वर्ष में ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, तो 125 टाइम्स हो जा रहा है। तो 125 टाइम्स का मतलब कितना, 5 का पावर 3, 5 का पावर कितना 3, 5 का पावर 3, 125 को कितना 5 का पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना ईयर्स, ये क्वेश्चन में पहले 18 वर्ष कहा जा रहा था, अब कितना वर्ष में, तो 30 वर्ष में। तो आपको 18 को 30 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई, तो 30/18, सिंपल तरीका सोच सकते हैं। 30/18, अगर 30/18 इधर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30/कितना से, 18 से, 30/18 से, तो ये 30 वर्ष हो गया। तो 30 वर्ष में कितना टाइम्स होगा ये आपको निकल जाएगा। तो 5 का पावर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 6, 5, 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 का मतलब आपको 3125 होता है। कितना होता है, 3125 याद रखना होगा। 5 का पावर कितना, 5 का पावर 5, तो 3125 आपका होता है। क्लियर है। देखकर ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब इस तरह से अगर याद है तो आपको देखकर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है इफ ए अमाउंट इज 2.2
5 टाइम्स ऑफ सम आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली कहा गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, मतलब रेट आपको निकालना है। तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1.5 1 से 0.5 इंक्रीज किया तो कितना आएगा 0.5, मतलब 50% आपका आंसर। डायरेक्ट आप देखिए कैसे। तो पहले अगर मानते हैं प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो गया, तो 2.25, तो कितना 2 वर्ष में, तो 2 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का 1 होगा, 1.25 का 1.5, कितना इंक्रीज किया तो 0.5 का मतलब आपका कितना परसेंट, तो 50%। 0.5 का मतलब कितना 50%। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट को हटा देंगे नीचे तो कितना आ गया आपको, 2% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ गया ना। तो ये भी आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि 0.5 का मतलब कितना 50%। अगर इसको आप अगर ये सब काम करते हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पर आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 81,000 in 4 years and it becomes 89,373 in 7 years. तो find the rate of interest if compounded annually. एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 81,000 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में 89,373 रुपीज हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो दर ज्ञात करें। वार्षिक संयोजित, ठीक है। टाइम आपका कितना 4 इयर्स। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। 4 इयर्स में आपसे कहा जा रहा है कि 89373, सॉरी ये 7 इयर्स में है। ये 7 इयर्स में आपका हो जा रहा है 89,373 और 4 इयर्स में आपका हो जा रहा है कितना, तो 81,000 हो जा रहा था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए टाइम में कितना का डिफरेंस है, टाइम में कितना का डिफरेंस है, तो 3 इयर्स। तो 3 इयर्स जब भी रहे, 3 इयर्स अगर जब भी अगर रहे, ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, बड़ा को ऊपर लिखिएगा छोटा को नीचे लिखिएगा तो आपको थोड़ा सा पैटर्न बन जाएगा। याद रखिएगा बड़ा को ऊपर लिखना है और छोटा वाला को नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर कितना वर्ष का, तो 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का अगर गैपिंग है, जितना वर्ष का गैपिंग है उसका क्यूबिक रूट हम लोग निकाल देंगे। जितना वर्ष का गैपिंग रहे उसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 2 3 जीरो है। सोचते हैं कि किससे कैंसिल करना है या क्या हो सकता है, तो देखेंगे अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो निकल जाएगा क्यूबिक रूट के लिए, लेकिन 81 का क्यूबिक रूट नहीं होता है। लेकिन अगर 3 से काट देंगे तो 27,000, ये 30 का क्यूबिक रूट होगा। तो 3 से जब काटेंगे तो ऊपर भी 3 से काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 9 3 27 होगा, फिर 7 होगा 21, आपको फिर हो जाएगा 7 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको अगर क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 31 और नीचे का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल सही है ना, देख लेते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे तो कितना आया 6, 9 3 27, 2 कैरी, फिर आपको 9 3 27, फिर 9 3 27, 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा लास्ट में। तो ये किसका होता है 31 का होता है। कितना होता है 31/30 का। तो देखिए अगर ये प्रिंसिपल अगर 30 है, प्रिंसिपल को 30 मानते हैं तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो 31। कितना इंक्रीज किया, तो 1/30। 1/30 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 होल 1/3% आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3 होल 1/3 आपको परसेंट, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है। याद इसमें यही रखना है कि अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस रहता तो स्क्वायर रूट निकालते,
3 का डिफरेंस है तो क्यूबिक रूट निकालेंगे, 4 का डिफरेंस है तो पावर 4 टाइम्स हम लोग पावर रूट 4 हम लोग निकालेंगे, अगर 5 रहेगा तो रूट 5 हम लोग निकालेंगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू ए अमाउंट इन 10 years which is a factor of 1.1664 more than what is would grown in 7 के जगह पर कितना होगा 8 years। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा यहाँ पर 8 years। व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालना है। एक निश्चित दर पर एक निवेश की गई निश्चित राशि उसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10 वर्ष में एक राशि बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि 7 years नहीं बल्कि 8 वर्षों में होने वाली तुलना में 1.1664 से अधिक है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अधिक हो जाती है, कितना अधिक, तो पहले 100 वर्ष और 8 वर्ष, तो अंतर कितना है तो 2 वर्ष का है। अंतर कितना है तो 2 वर्ष का है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, जब अभी जस्ट देखे थे कि अंतर जितना वर्ष का रहेगा उतना स्क्वायर रूट निकालेंगे, उतना रूट हम लोग डालते हैं, स्क्वायर रूट नहीं उतना हम लोग रूट डालते हैं। तो हम लोग को कितना टाइम्स हो जा रहा है तो 1.1664, 2 वर्ष का अंतर है तो 2। तो ये अगर देखा जाए तो आपको याद भी होना चाहिए ये 108 का स्क्वायर है। कितना 108 का 108 का स्क्वायर होता है, 108 का क्या स्क्वायर है। तो हम लोग कितना आएगा 1.08 आएगा, 1.08 आएगा। ये देखिए ये सब याद होना चाहिए आपको। 108 का स्क्वायर 100 से कितना अधिक है 8, 8 का स्क्वायर का मतलब आपको कितना अधिक है तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 दूना 16, 100 में जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। ये सब आपको पढ़े भी होंगे, ट्रिक भी आपको याद, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट आपको याद रखने पर इजी तरीका से बन सकता है। तो 1.08 मतलब अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 1.08। कितना इंक्रीज किया तो 0.08, तो 0.08 का मतलब 8% होता है। कितना 8%। ठीक है, दर आपसे पूछा जा रहा था इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 8% आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आपका 11 क्वेश्चन बताया है 11 क्वेश्चन में आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन सिर्फ पढ़े और आंसर दे देना है, कभी भी कलम का यूज नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पीटी में पूछा जाता है या रेलवे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को एकदम कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बार बार इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको एक दिन पहले इस पर क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपको भेजा जाता है और पार्टिकुलर क्वेश्चन में भी अगर कोई दिक्कत होता है वह भी क्वेश्चन आप उस पर भेज दीजिएगा तो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देगा, या अगर कोई सॉल्यूशन नहीं देता है तो उसका सॉल्यूशन खुद हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।